अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। कराची फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में 6 साला अबान का लर्जा खेज कत्ल। अबान का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि 15 साला फुफीजाद भाई ने किया और उसकी वजह यह बनी क्योंकि अबान उसकी शिकायतें लगाता था या फिर उसके पास उसका कोई राज था। अबान को शिकायत ये थी कि इसके पास कुछ सीक्रेट था अबान का। अच्छा। अबान के पास इसका कुछ सीक्रेट था। ऐसे बहुत सारे इंकशाफात और इस प्रोग्राम के अंदर आप देखेंगे, लेकिन मैं आपके पास सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये हमें ख़बर मिली, टीम जस्तुजू जब मौका वारदात पर पहुँची तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या कह रहे थे लोग, क्या कह रही थी पुलिस, ये चलकर पहले देखते हैं। चलें। This is Aban, class student of class 1-2. There are so many weathers. My favorite weather is sunny. It is very hot weather. I eat ice cream and cold drink in sunny weather. I love sunny weather. I like sunny weather. I enjoy sunny weather. Thank you. देख सकते हैं कि ये जो गेट नज़र आ रहा है ये उस बच्चे का घर है जिसको बेदर्दी से जिसका गला काट के 8 साल का अबान, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए जिस तरीके से उसको गला काट के फेंका गया। और फिर मैं आपको अगर बताता चलूँ कि ये वो घर है जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, उस वक्त हुआ मामला ये है कि तकरीबन 2 बजे का वक्त था दोपहर का, जब वो बच्चा अपने स्कूल से वापस आया है, उसको यहाँ पर वापस गया, उसको छोड़ा यहाँ पर। जिस तरीके शख्स से भी हमने आपको बात करवाई थी जो यहाँ पे रियल इस्टेट पे होते थे, उनका काम ये था कि उनके वालिद साहब ने बोला हुआ था कि भाई जब मेरा बच्चा आए तो उसको आप घर तक कटवा दिया करो ऊपर। उन्होंने यहाँ पे बच्चे को छोड़ा, घर चले गया। थोड़ी देर बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद गेट नॉक हुआ, बच्चा आया ऊपर से, लेकिन बच्चा वापस नहीं जा सका घर पे। कहाँ गया, कौन ले गया उसको, इतनी दूर से वहाँ तक, मतलब मैं ब्लॉक 16 के अंदर यहाँ से अगर जहाँ से अबान की लाश मिली है काफ़ी फासला है, काफ़ी CCTVs भी हैं यहाँ पर। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा अभी रास्ते में चलते हुए। लेकिन वो बच्चा यहाँ से वहाँ तक जब गया, ना तो उसको किसी ने देखा, ना उसको किसी ने जाते हुए रोका, या किसी कोई तो देखता। लोग बता रहे हैं कि भाई पीछे वाले रास्ते से, अगर पीछे वाले रास्ते से भी गया तो कोई वो बड़ा गुंजान रास्ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ बस बहुत सन्नाटा हो या फिर कोई देख नहीं पा रहा हो। दिन दिहाड़े अगर ये मामलात हो चुके हैं तो इसका ज़िम्मेदार कौन है ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल से आप कोशिश करेंगे कि जो उसका कातिल है उसको कैफ़े किरदार तक भी पहुँचाएँ। हमारी तो यही जस्तजू होगी, लेकिन अभी आगे हम आपको दिखाते हैं और भी। बच्चे को लेके आए थे उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, और उसने मेरे ही बच्चे की ज़िंदगी ले ली। दिलखराश वाक़या पेश आया है ब्लॉक 16 के अंदर। उसकी क्या मज़ीद इन्वेस्टिगेशन अब तक हो सकी है? हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है, SHO यूसुफ लादा भी मौजूद हैं और DSP साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। इनसे ज़रा बात करते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत है सर? अभी तक की क्या पेशरफ्त हो चुकी है इसके अंदर? जिस तरीके से अभी 2 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन क्या मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, किस पता चला, कुछ CCTV के तहत पता चला? इसमें देखें, अभी हमारे SSP साहब ने टीमें बनाई हुई हैं। टेक्निकल पॉइंटों पे हम जो है लोकेशन वगैरह देख रहे हैं, CDR निकाल रहे हैं, और हम उस बच्चे की ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चा जब 2 बजे स्कूल से राइडर ने उसको छोड़ा है और वो 15 से 20 मिनट के बाद वो वापस घर से नीचे उतरा है, और कैसे किया है, किसी जानने वाले के साथ किया है, और ऐसे ही है कि दरवाज़ा खटखटाया और नीचे उतर के चला गया, जो उसके कज़न ने हमें बताया है। अभी हम CCTV कैमरे चेक कर रहे हैं मुख्तलिफ कलरों में। कुछ जगह पे कैमरे ख़राब पड़े हुए हैं, कुछ जगह पे बैकअप नहीं है, कुछ जगह पे लाइव चल रहे हैं। तो हम सब जहाँ कैमरे जहाँ से हमें मिल रहा है हम उसको जो है चेक कर रहे हैं बाकायदा बैठ के बारीकबीनी से, और जैसी कोई क्लू मिलेगा इंशाअल्लाह हम कर देंगे। कितना अभी तो जैसे टाइम तो गुजर गया, लेकिन जैसे CCTVs भी आप चेक कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, आप कहाँ तक कातिल तक पहुँच सकेंगे इंशाल्लाह? आपको कितनी उम्मीद है? इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हम कल कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर जैसे क्लू मिलेगा। ठीक है, ये DSP साहब भी हमारे साथ मौजूद है, SHO यूसुफ लादा में मौजूद है यहाँ पर। इनसे भी जरा बात करते हैं। सर, कहाँ तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची? क्योंकि जब आपको पता चला तो आप जब यहाँ वाक़े पर तो मौजूद थे, उस वक्त क्या मामला थे, ये भी ज़रा पूछना चाहता हूँ। ज़ाहिर बात है कि एविडेंस जमा करने थे। जिस जगह पे ये वाक़या हुआ उधर क्राइम सीन को बुलाया गया, फिर बाला अफसरान की तरफ बताया गया जो कि इस केस को ट्रेस करना है। ज़ाहिर बात है कि एक बच्चे का ये मर्डर है, और जो भी शख्स है इंशाल्लाह कातिल को पकड़ा जाएगा। और अभी तक जो भी कोशिश है, कल रात से अभी तक तमाम अफसरानों ने टीम एक बना दी है। तकरीबन 2 SHO हैं, 2 DSP हैं, जिसके अंदर
वो भी इसी काम के अंदर लगे हुए हैं। एसपी साहब की टीम अभी भी मेरे साथ ही है इधर, जो सीसीटीवी हो गए कोई और शक हर शुबाब मिले किस तरीके से पता चला नहीं, कि वालिदैन की तरफ से कोई शक व या- शुबात वाली चीज़ें नहीं ज़ाहिर हुई हैं, लेकिन कोशिश चाहे है अगवा पे कोई ऐसी चीजें मिली या जिससे कुछ अंदाजा हो जो सके जो इन्वेस्टिगेशन चीज़ टीम से नहीं जो पोस्टमार्टम से कुछ नहीं अंदाजा नहीं नहीं अभी वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली। जो एविडेंस मिले थे वो कराची यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना कर दिए हैं। ज़ाहिर बात है कि उनकी जो रिपोर्ट कब तक सीसीटीवी आ जाएंगी? अब देखते हैं कि जब आती है रिपोर्ट उसके ऊपर ही और आगे चलेंगे। और हर गली के हर जगहों पे जो कैमरे हैं उनके ऊपर किसी के कैमरे ख़राब हैं, किसी के पास रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी के पास डायरेक्ट है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा। कितने दिन में तकरीबन आप नहीं देखें, अब इस चीज़ के ऊपर देखें, अब इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं कर सकते कि भाई कितने दिन में। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा जल्द से जल्द इस केस को ट्रेस किया जाएगा। जल्द से जल्द इस बिल्कुल, केस को ट्रेस किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा। पुलिस तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं। सुहेल आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। यहाँ पर इनसे ज़रा बात करते हैं। सर, पुलिस के काम से तो मैं मुतमईन नज़र आ रहा हूँ, लेकिन ये जो सफ़ाक कातिल है अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। मैं डीएसपी, एसएचओ और इनकी जितनी भी टीम है उनके साथ खुद मतलब आने के हूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी एक ब्लाइंड मर्डर जो घर से लेके और जाए वारदात तक जहाँ बच्चे को कत्ल किया गया वहाँ तक अभी कोई ऐसा क्लू नहीं मिला। इवन के आले कत्ल भी बरामद नहीं हुआ। और मैं ख़ुद भी इनके साथ मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन पुलिस हर पहलू पर जो अभी हमारी इस शहीद बच्चे के वालिद से एसपी, डीएसपी, एसएचओ और मैं, हम 4 अफराद के दरमियान भी कुछ गुफ्तगू हुई है। अल्लाह ने चाहा कहीं ना कहीं, और लग ऐसे ही रहा है कि शायद कोई ऐसा ना हो घर का ही अपना ही हो कोई, क्योंकि बच्चा बकौल वालिद के किसी के साथ जाता नहीं था, घर से बाहर नहीं निकलता था। स्कूल जाना है, स्कूल से वापस आना, बाइक राइडर है। हम तो मैंने पुलिस को कहा है वो उसको भी अंडर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हालांकि उसको कोई कसूर नहीं है, बच्चे छोड़ के चला गया था। लेकिन शायद कोई क्लू मिल जाए। तो पुलिस से मैं इस वक्त बड़ा मुतमईन हूँ। अभी भी मैं जब यहाँ आया और मैंने एसएचओ को और डीएसपी को फ़ोन किया, वो विद इन नो टाइम यहाँ पहुँच गए। ये इंटेलिजेंस का अभी खड़ा था दानिश, वो भी सारे पुलिस अफसरान, मैं समझ रहा हूँ कि वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी चाह रहे हैं कि सफ़ाक कातिल मिले, ताकि ऐसी कोई वारदात कल करते हुए डरे। मेरी नंद बहुत अच्छी हैं, उनकी अच्छाई देखकर ही हम इस बच्चे को लेके आए थे कि ये सुधर जाएगा हमारे पास आकर थोड़ा सा, क्योंकि इस पे जो है ना हमला भी हो चुका है, इसका बाजू जो है ना चाकू से काटा गया था। ब्रदर इन लॉ की कॉल आती है कि तुम्हारा अबान किधर है। मैंने कहा क्यों, खैरियत? बोला अबान मिसिंग है क्या? मैंने कहा हाँ ढूंढ रहा हूँ, आगे पीछे हो गया, घर से गायब है। बोला यार मैं तस्वीर भेज रहा हूँ, देखो एक बच्चे की लाश मिली है अब्बासी शहीद में। तस्वीर भेजी और मैंने चेक करी तो वो वाकई मेरा बेटा अबान था। और अब्बासी गया हूँ तो वहाँ देखा है तो बिल्कुल ही मेरा तो जनाजा ही निकल गया कि मेरे बच्चे की गर्दन कटी हुई लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी। जी तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अबहान, जिसका एक दर्दनाक कत्ल किया गया उसके कज़न ने, उसके 15 साल कज़न ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनके वालिद साहब के साथ। ज़रा इस केस को शुरुआत से जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं और कुछ जो सवालात उठ रहे हैं। और इस वक्त जब बच्चे का कातिल पकड़ा गया है और उसके बाद अभी क्या सिचुएशन है, क्या मामलात आगे तक चल पड़े हैं और क्या सवालात उठ रहे हैं, इनको ज़रा जानने की कोशिश करेंगे और आपकी नज़र में रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल जन्म ले चुके हैं जिनका मेरे ख्याल से क्लू नहीं मिल पा रहा है। ज़रा मेरे साथ मौजूद हैं मदर साहब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत अफसोस हुआ आपके बच्चे का सुन के। मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा व्यूवर्स को पूरी तरीके से एक बात पता चले कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। ये 14 फ़रवरी की बात है, तकरीबन 3:25 या 26 मिनट पे मेरी वाइफ की कॉल आई कि अबान घर पे नहीं है। सुफियान जो मेरा भांजा है घर पे रहता था बच्चों के साथ, जो हमने अपने पास ही रखा हुआ था तकरीबन 10 महीने से। उसकी कॉल आई है कि अबान नहीं मिल रहा है, वो चीज़ लेने गया था, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए अभी तक घर नहीं पहुंचा है, तो आप ज़रा देखें। मैंने कहा ठीक है। वाइफ जॉब पे होती हैं और मैं भी जॉब पे ही होता हूँ। तो मैंने फ़ौरन कॉल की है सुफियान को, उसका नंबर बिज़ी जा रहा था। फिर मैं खड़ा रहा वहाँ पे करता रहा, उसको 2-3 कॉल मिलाने के बाद चौथी कॉल पे उसको मिल गई कॉल। तो मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? बोला मामू वो अबान नीचे चीज़ लेने का मुझे बोल रहा था, तो मैंने इसको मना कर दिया। फिर दरवाज़े पे खटखट हुई, इसने मुझे ये बोला कि भाई ये
दरवाजे पे वो दस्तक हुई है, कोई आया है, मैं जाऊं तो मैं कपड़े बदल रहा था, तो मैंने इसको मना किया कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर में रहो और कार्टून तुम्हारा जो चल रहा है वो आप उसको देखते रहो। वो चला गया कार्टून देखने, दोबारा अपना टीवी देख रहा था। फिर आया 2 मिनट बाद के भाई बज रहा है दोबारा, और नीचे भाग गया वो दरवाज़ा खोल के। उसके बाद से वो गायब है, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए, 10-15 मिनट या 20 मिनट हो चुके हैं, वो अभी तक नहीं आया है। मैंने कहा अच्छा चलो तुम देखो और ढूंढो, मैं आ रहा हूँ। इतनी देर में मेरा पड़ोसी है काशिफ, दोस्त भी है बहुत अच्छा, मैंने उसको कॉल की, मैंने काशिफ आप अवेलेबल हो, देखो यार मेरा बच्चा जो है ना कहीं आगे पीछे हो गया, उसको ज़रा सर्च आउट करो, यहीं पे होगा, यहाँ से कहीं आगे जा नहीं सकता, माशाल्लाह वो बहुत शार्प बच्चा है, आगे पीछे हो सकता है, कहीं जा नहीं सकता, आप देखो उधर। बोला नहीं मदर भाई, आपका भांजा मेरे पास आया था, मैं अभी ढूंढ रहा हूँ और चल के, बाकी आपका भांजा भी देखता है, मैं भी देखता हूँ। मैं ठीक है, बस इतना पता करने के बावजूद, बात करने के बाद सीधा मैं इधर आया हूँ और मैंने सर्च आउट शुरू किया है, यानी पूरा अपना 60 नंबर का अराउंड सराउंडिंग आ रहा है, जितने भी गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, सब जगह चेक करा है, मस्जिदों में ऐलान कराया है। तकरीबन 5 बजने में सिर्फ 4-5 मिनट पहले मुझे मेरे एक्स ब्रदर इन लॉ की कॉल आती है कि तुम्हारा अबान किधर है। मैंने कहा क्यों, खैरियत? बोला अबान मिसिंग है क्या? मैंने कहा हाँ ढूंढ रहा हूँ, आगे पीछे हो गया, घर से गायब है। बोला यार मैं तस्वीर भेज रहा हूँ, देखो एक बच्चे की लाश मिली है अब्बासी शहीद में, वो मुझे अबान लग रहा है। मैंने कहा ठीक है आप भेजो। जब मैंने उस तस्वीर भेजी और मैंने चेक करी तो वो वाकई मेरा बेटा अबान था। और मैं बस यहाँ से आनन फानन बाइक पे बैठा हूँ दोस्त अपने फ़हीम के साथ, और अब्बासी गया हूँ तो वहाँ देखा है तो बिल्कुल ही मेरा तो जनाजा ही निकल गया कि मेरे बच्चे की गर्दन कटी हुई लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, हंसता खेलता बच्चा मेरा बिल्कुल लाश के तौर पे वहाँ पे मुर्दा खाना में था। हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ, मेरी दुश्मनी भी किसी से नहीं है, बस वहाँ पे बस थोड़ी कागजी कार्रवाई करने के बाद में लाश को वहाँ से अपने हैंड ओवर लिया है, एदी में रखा है और उसकी वालदा को बताया। जब पुलिस पहुंची फिर आपको किस तरीके से पता चला कि आपका जो जो जिसने ये कत्ल किया है असल वो आपके में घर में ही है, आपका भांजा है आपका? मसला ऐसा है कि पुलिस तो तफ्तीश अपनी कर ही रही थी अपने, और ऐसा नहीं है कि पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही थी। 24 घंटे पुलिस वाले यहाँ पे लगे हुए थे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। राव शाहिद साहब हैं SHO, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी वो लगे हुए थे तकदों में। उन्होंने अपने बंदे भी बिठाए हुए थे, SSP ज़ीशान सिद्दीकी साहब भी आए, उन्होंने भी बुलाया सबको। फिर मेहदी रज़ा साहब भी आए हैं DSP, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो CCTV फुटेजेस के चक्करों में लगे हुए थे। उन्होंने जगह जहाँ से कलेक्ट करना शुरू किए और कलेक्ट करते 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 वो घूम रहे थे जहाँ जहाँ से मिल रही थी। फिर एक आध हमारे गली के कोने पे बीच में भी लगा हुआ था, गंदी गली में दूसरी वाले उसमें, तो वहाँ से हमने इनको थोड़ा फोकस करा के यहाँ पर भी इसको भी चेक करो। वहाँ से भी इन्होंने कलेक्ट करी, वो मिला नहीं रहा था बंदा, तो उसको खैर कोऑर्डिनेट करके उनसे भी ले ली गई। उसके बाद 16 तारीख को यहाँ आए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है भांजे से मेरे, उसका मोबाइल लिया है, उसकी CDR जो भी है वो उनसे उसने कलेक्ट करी है। उसके बाद मेरे दोस्त का भी बयान लिया है, मेरा भी बयान लिया है। और फिर शाम में इनका मेरे पास कॉल आई है, ख़ुद भी आए SHO साहब की, DSP साहब आए हैं, मगर भाई आप काशिफ, आपका भाई और सुफियान को आप लेके इधर आ जाओ। मैं वहाँ सुफियान जिस जो बच्चा जो भांजा कातिल है, जो कातिल है, ठीक है, उसको आप लेके आ जाओ। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वीडियो दिखाई है, तो उसने बस वीडियो देख के एकदम घबरा गया, तो बोला जी मेरे से हो गया गलती। वीडियो देख के कबूल कर लिया था उसने? वीडियो देख के कबूल कर लिया था। उसके बाद इसको वहाँ से बिठा के घर पे लाए हैं, और आला वारदात की जो छुरी है उन्होंने वहाँ से वो बरामद की है। जैसे मैंने वीडियो देखी, जो सुफियान जो था वो बता रहा था, कह रहा था कि आप मुझे वो थी कि शिकायतें करता था मामू से बहुत। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी और मेरे भांजा जो कातिल है उसकी काफ़ी मेल जोल थी, काफ़ी यानी इंटरप्ट एक दूसरे से काफ़ी यानी घुल मिल गए थे। ये ऐसा कुछ नहीं था। आपके पास क्यों रह रहा था वो यहाँ पे? वो एक्चुअली उसके वहाँ पे जहाँ पे ये रहते थे नॉर्थ कराची में, इसके वालिदैन, वहाँ पे इसकी जो गैदरिंग थी ना वो अच्छी नहीं थी, वहाँ स्कूल भी नहीं जा रहा था,
और वहाँ पे इस पे एक दो मर्डर अटैम्प्ट भी हो चुके हैं नाइफ वाइफ के इस बच्चे के इस बच्चे के ऊपर। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया था अपने पास कि इसको स्कूल में डालूंगा और अच्छा मर्डर बंदा- अटेम्प्ट क्यों हुए थे उसके ऊपर कुछ ये मुझे आपको नहीं पता, अंदाजा इसकी है? गैदरिंग के चक्कर में। अच्छा, इसकी गैदरिंग ऐसी थी शायद कि इस पे अटैम्प्ट हुआ है कि इस नाइफ वाइफ के उसके कट भी लगे हैं हाथ पे। तो इसी चक्कर में ले आया कि अच्छा इंसान बनाना, इसको पढ़ाना लिखाना अपने बच्चों ठीक के है। साथ। मैंने इसके माहौल दिया कि इसको पढ़े, इसको नॉर्मल स्कूल में डाला है कि वहाँ पढ़े, इसकी क्लास में एडमिशन कराया इसके वालिद ने, जो भी है। मैं अपने पास ही रख रहा था, वालिदैन के साथ था। तकरीबन 3 महीने पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, तो 3 महीने से क्या साथ ही है। ऐसा जैसे उसमें बयान में कह रहा है कि वो डांट टपट करते थे, मामू को शिकायतें लगाता था, ऐसा कुछ नहीं था या ऐसा था? कुछ भी नहीं है। तकरीबन 10 महीने के आप जब से ये पैदा हुआ है मेरे हाथों में खेला बड़ा है, जब तक मैंने इसको आज तक डांटा नहीं है। अभी इसको लास्ट टाइम मैंने डांटा था, वो भी इलेक्शन के 2 दिन ये घर पे ही था अपने, इसको घर भेजा था। 1 हफ्ते की छुट्टी थी, 2 दिन इसको घर भेजा था, तो ये तीसरे दिन ही रिटर्न आ गया था इसकी वालदा के कहने पे कि इसको वापस ले लो, कि वो दोबारा गैदरिंग में जा रहा है वापस। जब ये गया था मेरे बेटे ने मुझे बताया था, बाबा ये जो है ना रजनी को होती है पत्ती शत्ती, वो खाता है। तो मुझे ये चीज़ एकदम खली कि यार ये खा रहा है तो मेरा बेटा भी खाएगा कल को। इस वजह से मैंने इसकी वालदा को बताया, मैंने ये रजनी वजनी खा रहा है, इसको समझा लो, अगर ये ऐसा कर रहा है तो उसको अपने पास रखो। मैं नहीं चाह रहा कि मेरे बच्चे पे भी ये कन्वर्ट हो। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तुम्हारे पास रह रहा है, तुम्हारा बच्चा है, तुम इसको डांटो मारो, जो भी करना है करो। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। आपने मारा डांटा? ये आया मेरे घर पे, तो शाम में जब खाने पे बैठे हम लोग ऑफिस से आने के बाद, तो मैंने इससे ये पूछा ट्यूशन से लाने के बाद, ट्यूशन मैं छोड़ने जाता था इनको साथ। मैंने पूछा भाई मैंने सुना है कि तुम आजकल रजनी खाने शुरू हो गई तुम्हें। नहीं वो मामू मैं तो नहीं खाता। मैंने कहा मुझे पता चला, मेरे दोस्त ने खुद देखा है। अगर मैंने आइंदा आपके सुन लिया या देख लिया तो आप फिर ये याद रखना, आप अपने घर पे जाओगे, मेरे पास नहीं रुकोगे। मैं नहीं चाहता कि आप जो है ना इसकी चक्कर में किसी और के ऊपर लगे लत, तो मुझसे अच्छी बात नहीं होगी, बड़ी बात होगी। आप ख्याल कर लो, बस इतनी बात हुई है। ये तकरीबन 9 या 10 तारीख की बात है। क्या लग रहा है कि इसी ने ही कत्ल किया है या फिर इसके पीछे कोई है इस तरीके के कोई? देखें अभी तक जो इसकी जो सीडी निकली हैं, इसकी डीवीआर जो भी निकली हैं, उसमें तो ये अकेला जा रहा है। सही है, मान रहा हूँ मैं जा रहा, 3 कैमरों में फोकस है और ये अकेला ही है। मेरा बच्चा साथ खेलता हुआ जा रहा है, कि बड़ा भाई है मेरा, खेलता हुआ जा रहा है। पार्क में घुसने के बाद से और जाए वकुआ तक कोई सीडी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मर्डर हुआ है 17 मिनट के गेम पे। 2:51 पे ये निकला है। 3:08 पे SHO साहब के पास कॉल आई है कि एक बच्चे की गले कटी की ज़ख्मी हालत में मिला है। 3:08 रास्ते में मेरे बेटे ने वो तोड़ा है, दम तोड़ा है। 3:08 यानी 17 मिनट हो गई है। इस 17 मिनट में ये बच्चा, मैं नहीं समझता कि इतना प्री प्लान्ड काम कर ले अकेले, वो भी इसके पीछे कोई ना कोई लाजमी मास्टरमाइंड होगा जो इसने करा रहा है, और वही मैं चाह रहा हूँ कि मास्टरमाइंड पकड़ा जाए। ये तो है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ा जाए। अब तो कोई भी है, यानी अगर मुझे भी किसी को कत्ल करना है तो मैं उसको प्लान करूं, अपने बच्चे को सिखाऊं और उसको बोलूं कि भाई जाके तुम अटैम्प्ट कर दो और तुम माफ़ हो जाओगे, माइनर हो तो तुम बच जाओगे। तो ये इस तरीके की बातें भी हो रही हैं कि 15 साल से छोटा है तो उससे खाते सज़ा नहीं हो सकती बिल्कुल, है। इसकी यही बातें अभी तक मेरे सुनने में ये आ रही है। और उससे एक नया बयान दिया जा रहा है कि मैंने फ़िल्में देखी, हाँ बिल्कुल, फिल्में देखने के बाद मैंने ये अटैम्प्ट टू मर्डर किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फिल्में नहीं देखता था। इसकी सारी CDR उनके पास होगी, रिकॉर्डिंग भी होगी। रिकॉर्डिंग भी अभी आज तक इसकी CDR नहीं आई है। बाकी हम लोग की तो निकाल ली इन्होंने, अब मोबाइल की CDR, मोबाइल की CDR। इस बच्चे की अभी तक नहीं निकली, इस नंबर की CDR कि क्या हुआ, क्यों निकला, किस तरह है, क्या है, अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। उसकी CDR कहाँ गई, और हमारी तो निकल गई है, आपकी निकल गई है। हम लोग की तो निकली हुई है। दोस्त यार की जितनी भी नंबर दी थे उन सबकी निकली हुई, इसकी बच्चे की नहीं निकली अभी तक। सबसे बड़ी बात सवाल मैं ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल अगर इस तरीके की बातें मेरे ख्याल से अगर ये कोई कातिल अगर कोई ये काम कर रहा होता, सबसे पहले होता ही यही है, पुलिस का किरदार यही होता है कि जिसने ये काम किया है उसका सबसे पहले CDR निकाला जाए। अगर इसके पीछे कोई है तो क्योंकि उसके थ्रू ही निकले पता चल सकेगा कि आपके अगर इसके पीछे कोई है, इसके साथ कोई था। और अगर वो सोशल मीडिया पे यूज़ करता था, जिस तरीके से बोल रहे हैं मूवीज़ देखता था, तो सबसे बड़ी बात ये कि उसकी जो फेसबुक अकाउंट है या फिर यूट्यूब अकाउंट है, जिस जगह पे भी देखता था उसकी हिस्ट्री होती है। उसकी हिस्ट्री के अंदर ये सब चीज़ें साबित हो सकती हैं कि उसकी हिस्ट्री में क्या आया, वो ये सब चीज़ें देखता था या नहीं देख सकता था। अगर नहीं देखता था
और वो ये बयान दे रहा है जिस तरीके से मदर भाई का बयान है, तो इसका मतलब ये है कि कोई पीछे था। ये दो पहलू निकलते हैं कि या तो अगर कोई पीछे था तो उसका CDR क्यों नहीं निकाला गया। अगर वो सोशल मीडिया यूज़ करके इस चीज़ को उसने अडॉप्ट किया और उसने इतना बड़ा काम किया, तो उसका भी हल है। सोशल मीडिया की हिस्ट्री होती है, आपको वो सर्च करना चाहिए, उससे पता होना चाहिए। खैर ये सारे सवालात तो हम SHO साहब और DSP साहब से भी करेंगे। क्या कह रहे हैं अभी SHO साहब कोई इसका क्या अभी तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जब तक पकड़ने तक जब तक मैं सेटिस्फाई था, पकड़ने के बाद से जो ना मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं उन लोगों से ना। एक्चुअली अभी तक इनके ये दूसरा बंदा इन्होंने अभी तक नहीं निकाला कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इसलिए कि आला कतर निकाल लिया छुरी, जिससे वो प्याज नहीं कट सकती, जिससे फ्रूट नहीं कट सकता, उससे तेज़ डाले इतना तेज़ डाला आ रहा है, वो है ही नहीं कि आप गर्दन काट दो और पूरा गर्दन कट जाए। वो भी एक बच्चा 15 साल का। आप एक बिल्ली भी पाल लो, बकरा भी पालो 8 महीने का, उस पर नहीं छुरी चला सकते। आपने साथ रहे हुए भाई के ऊपर कैसे छुरी चला? ये किसी सफ़ाक कातिल का काम है जो इसको यूज़ किया गया है, और इसको फ्रंट पे रख के माइनर है, इस पे अदालत की तरफ से सॉफ्ट कॉर्नर होगा, ये बच जाएगा। ये काम इससे करवाया था। मैं बस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फर्ज के तौर पे कोई मास्टरमाइंड नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि बेसिकली ये अकेला नहीं है। ये अकेला 17 मिनट में ये काम नहीं कर सकता। ये प्लान्ड गेम है। एक तो सोशल मीडिया भी ये कह जा रहा है कि फिल्में देख के ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पागल हो गया और ये कर रहा है तो ऐसा कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बॉस। मैं इसके आपके स्कूल में दिखाता हूँ। इस नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा था, ट्यूशन नॉर्मल 7 बच्चों के जा रहा है, सिपारा पढ़ रहा है। इतना प्लान काम कर दिया तो ये अब नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता ना। नॉर्मल था तो किया ना इसने, आया है और छुरी भी उसने धोई है, देन रखी है वहाँ पर जहाँ से कटने के लिए सब्ज़ी जाती है। तो ये वो नॉर्मली बंदा कर सकता है, अब नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता। वहाँ से आया, इसकी शर्ट निकली जिस पे थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। अगर इसने अकेले करा तो पूरा शर्ट इसकी लाल होनी चाहिए ना। आप मदर भाई, अगर मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछूंगा, आप क्या चाहते हैं अगर वही हुआ बच्चे नहीं, अगर आपके भांजे नहीं मर्डर किया तो आप क्या कहते हैं, आप क्या चाहेंगे? देखिए मेरा अपना जो माइंड है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ कि ये अकेला है। ठीक है, अगर ये निकलता है तो मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, कि आने वाले बंदों पे इसकी इबरतनाक सज़ा मिली जाए। कि कोई ये नहीं कि किसी दुश्मनी हो, वो अपने प्लान करे, खुद करे और बच्चे को आगे कर दे कि सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा और ये बच जाएगा। तो फिर सब इसी तरह करेंगे ताकि पूरे पाकिस्तान में तो लाकानून चल जाएगी। मेरा सिर्फ चीफ जस्टिस साहब से ये है कि इसको नोटिस करो, सोमोटो ले और उसको देखें प्लीज़। और जज साहबन जिसको भी मेरे पास केस जाएगा तो उसको प्लीज़ इसको देखें और कोई इसका रिमांड दिया जाए कि थोड़ा इस पर सख्ती की जाए कि ये कुछ उगले। अभी तक उस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया गया कि क्या हुआ, क्यों किया, क्या किया। वो सुकून से बैठा हुआ है। ठीक है, माइनर है, मैं भी मानता हूँ बच्चा ही जैसा ही है, लेकिन जो काम उसने किया है वो क्या सही काम था? अगर सही काम था तो फिर आप ही गुनाह को दावत दे रहे हैं कि हाँ ठीक है करो और बरी जमाओ। हम कोशिश करेंगे कि अभियान का जिस जगह पे वो उसका रूम था वो भी देखते हैं और उनकी वालदा से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है उनकी इस वक्त कंडीशन नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी ज़रा बात करें। मैं मौजूद हूँ उनके बाबान के घर के अंदर और मेरे साथ उनकी वालदा भी मौजूद हैं, उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। इनकी वालदा से भी थोड़ी बात करते हैं, कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं ताज़ियत भी करूँगा इस चीज़ पे कि बहुत ही दिलखराश वाक़या है। आपके से बात करने का भी एक हिम्मत चाहिए थी। कुछ बात करना चाहता हूँ जिस तरीके से आपके साथ वो बच्चा रह रहा था जो इसने कत्ल किया है, सुफियान, कितने अरसे से आपके साथ रह रहा था वो? और आपस में जब बच्चे के साथ रहता था तो कोई इस तरीके के मामला, लड़ाई झगड़े? अगस्त से वो हमारे पास आया था। तब पहले हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तब सब साथ थे। फिर हम लोग जो है ना 2 महीने हुए हम लोग यहाँ सेपरेट हुए, दूसरा घर लिया हमने जहाँ पे अभी उसने अबान का कत्ल किया है। सही था तभी रखा हुआ था। अगर सही नहीं होता तो पहले दिन ही धक्के देके घर से निकाल देते। आपके साथ क्यों रह रहा था वो उसके साथ कुछ मसले मसाइल हुए थे, केस हुआ था कोई इसके साथ, उस वजह से कोई केस था। वो तो पुलिस ही सही से कार्रवाई करे, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ मालूमात ही नहीं उनको केस बच्चे के क्या पहले से केसेस हैं क्या हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस की कार्रवाई से तो हम मुतमईन है ही नहीं और उसी वजह से हम उसको लाए थे। उस पर असल में उनकी मम्मा बहुत अच्छी हैं, मेरी नंद बहुत अच्छी हैं। उनकी अच्छाई देखकर ही हम इस बच्चे को लेके आए थे कि ये सुधर जाएगा हमारे पास आकर थोड़ा सा, क्योंकि इस पे जो है ना हमला भी हो चुका है। इसका बाजू जो है ना चाकू से काटा गया था। उसकी वजह
किस चीज़ पे हमला? यही केस जो प्रीवियस इसका केस था ना, उसी वजह से अब वो पुलिस ही कार्रवाई करे, सही से मालूम करवाए कि वो कौन सा केस था और क्या हुआ था उसके साथ, जिसकी वजह से उसको हम यहाँ लेके आ गए थे उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, और उसने मेरे ही बच्चे की ज़िंदगी ले ली। अबान से बारे में बात करना चाहूँगा, पढ़ने में कैसा था? माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत बहुत अच्छा था, एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट था। उसकी ये रिपोर्ट्स कार्ड देखें आप, उसके स्कूल वालों से की। ये देख सकते हैं आप नाज़रीन कराम, अवार्ड्स भी मिले हुए हैं और तकरीबन मैं जितने मेरे सामने जो सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे हुए हैं सब में A+ और एक्सलेंट A+। अब बच्चे की रिपोर्ट समझते हैं, मतलब माशाल्लाह बच्चा बड़ा होशियार था। एक वीडियो भी मैंने आपको दिखाई थी, जिस तरीके से आप देख भी रहे होंगे प्रोग्राम के अंदर, माशाल्लाह बड़ा टैलेंटेड बच्चा था। आप क्या चाहती हैं भाभी कि अभी जिस तरीके के मामला हो गए हैं, अभी जब कोर्ट में केस चले गया है, सही है, अभी क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि चीफ़ जस्टिस और हमारी जो वज़ीर आला सिंध हैं वो, और हमारी अदलिया हमें सही से इंसाफ दिलाएं। मेरे बच्चे का खून रायगा नहीं जाना चाहिए। मेरे मासूम बच्चे को उसने गला काट कर मारा है, ज़ख्मी नहीं कर दिया कि वो सही होकर मेरे पास वापस आ जाएगा। मुझे मेरा बच्चा नहीं मिल सकता, उसको भी अब जीने का कोई हक़ नहीं। या तो उसको फांसी हो, नहीं तो उम्र कैद तो उसको होनी ही चाहिए। अगर उसके पीछे कोई और मुलव्विस है उसको भी पकड़ें, पर सुफियान को तो अब जो है ना बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। सुफियान को तो उम्र कैद होनी ही चाहिए, या तो फांसी उसको चढ़ा दें। मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ ऐसे बात भी सुनने में आ रहे हैं जिस तरीके से कि वो फिल्में देखता था या इस तरीके के कुछ, नहीं, मैंने तो आपके घर कभी में रहता था नहीं। वो, आपने कभी इस तरीके से देखा? नहीं, उसको तो फिल्में वो तो टीवी भी नहीं देखता था। उसको टीवी देखने का भी टीवी नहीं, उसने लेकिन अपने मोबाइल मुंह के से मुझे अंदर- बोला कि मुझे टीवी देखने का इतना शौक नहीं है मामी। लेकिन कभी मोबाइल के अंदर आपने देखा कि कुछ वो इस तरीके के टिकटॉक्स देखता था वो, ज़्यादातर टिकटॉक्स का शौक था बनाता भी था? उसको। नहीं, बनाता नहीं था, सिर्फ देखता था, स्क्रॉलिंग देखता वगैरह करता हाँ। था? किसी से बातचीत, अगर जो गैदरिंग होती है, जैसे उस इलाका तो छोड़ दिया था, लेकिन कभी ऐसा महसूस उसकी हुआ कि गैदरिंग फोन पे अच्छी नहीं थी, फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे उसके, उस इलाके में जहाँ हाँ वो उस रहते थे? इलाके में अच्छे नहीं थे। और यहाँ भी उसके स्कूल से, अभी जहाँ स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ भी जाके आप पूछें, उनकी कंप्लेंट्स आई हैं काफ़ी। अभी उसको मोबाइल भी छीन लिया गया था उसका बीच में। बहुत ज़्यादा ये बच्चा कोई सुधरा हुआ नहीं था, फिर भी हमने रखा हुआ था। आपने यहाँ पे आपके साथ रह भी रहा था। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया सबसे पहली कॉल उसने आपको करी? जी, मुझे की उसने। अपने होशो आवाज़ में करी? जी बिल्कुल जी, सही था? बिल्कुल 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 प्लानिंग के साथ। और मेरा जहनो गुमान में भी नहीं था कि ये ऐसा कर सकता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसने मुझे बोला अबान नहीं मिल रहा, जो है ना मैं नहा रहा था, कपड़े चेंज कर रहा था, दरवाजे पे दस्तक हुई, अबान नीचे गया और फिर वो ऊपर नहीं आया। और फिर जो है ना मैंने उसे बहुत ढूंढा है, वो मिल नहीं रहा। मुझे तस्वीरें भेजे, मैंने तस्वीरें भेजी, फिर इनके बाबा को फ़ोन किया गया, हमने बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। तब भी मैं घर आई, तब भी बोला था नहीं नहीं मामी फ़िक्र नहीं करें, वो मिल जाएगा। और जब अबान की लाश मिल गई, अबान का पता चल गया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है, तब भी ये जो है ना ड्रामे क्रिएट कर रहा था कि नहीं नहीं अबान के साथ 2 लोगों की और लाशें मिली हैं, एक मर्द और एक औरत की लाश। फिर जो है ना जुम्मे का दिन था आई थिंक, फिर भी ये बार बार ये वो आपको बोल रहा था? जी, ताकि मैं ये सोचूं कि मेरे बच्चे को अकेला नहीं मारा गया, कोई गिरोह है जिसने ये सब किया है मिलकर, ऐसा प्लानिंग। अब एक नफसियाती बच्चा ये सब नहीं कर सकता है, होशो आवास वाला ही ये प्लानिंग कर सकता है। तो जो है ना बताना चाहूँ कि उसने ये मुझे बोला। और फिर जो है ना मैंने उसको फिर जुम्मे वाले दिन, जिस दिन रात में हमें पता चला कि उसने किया है, सुबह में हम यहीं बैठे थे, मोहल्ले की औरतें भी थी, तो ये फिर बोल रहा था कि नहीं नहीं मामी अबान अकेला नहीं, जो है ना हुआ है अबान के साथ 2, एक और मर्द और एक औरत, दाढ़ी वाला मर्द था। मैंने कहा कौन सा मर्द कौन सी औरत? सिर्फ और सिर्फ मेरे अबान को मारा गया है, सिर्फ मेरे अबान को। फिर मोहल्ले की औरतें थी कहीं हाँ आप सही बोल रही हैं, वहाँ से किसी और की लाश नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ आपके जो है ना बच्चे को मारा गया, मासूम बच्चे को। फिर वो चुप हो गया एकदम। अभी क्योंकि कोर्ट में केस चले गया है, मैं जो है ना वज़ीर आज़म जो हमारे अभी बैठे हुए हैं, जो है ना निगरां, वो और चीफ़ जस्टिस और जो है ना आर्मी चीफ से जो है ना रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे के कातिलों को सज़ा दी जाए। सुफियान को तो लाजमी सज़ा मिलनी ही चाहिए, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। आप ही मुझे इंसाफ दिला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने जिस तरीके से सुना, कुछ हक़ाइक़ सामने तो आए, कुछ बातें भी ऐसी आई कि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वो बच्चा था, वो आया और उन्होंने उसको फ़ोन किया। मैं कुछ मनाजिर आपको इस तरीके के दिखाना चाहता हूँ कि जब वो बच्चा, जब ये केस पता चला, जब अबान की लाश मिली, तो उसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहा था,
तो वो कितना कॉन्फिडेंट बात कर रहा था और उसकी जो स्टोरी थी वो बिल्कुल जो उसने कितनी कॉन्फिडेंट के साथ वो स्टोरी बताई, ज़रा ये भी चल के देखते हैं। और भी मैं कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपको दिखाना चाहूँगा इससे मुताल्लिक, और उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। दरवाज़ा खोल के चुपचाप से नीचे चली गया, पता ही नहीं लगा ये कहाँ चली गया। मैंने ढूंढा इधर नहीं मिला, तो मैंने फिर मामू को कॉल की, मामू अबान गुम हो गया, नहीं मिला। सुफियान का कार्ड है यहाँ पे, स्कूल में पढ़ता था। क्या हाल यहाँ पर लिखा हुआ है डेविल। ये वो बच्चा है जिसने अबान का कत्ल किया, अबान का कज़न सुफियान। भाई मैं जाऊँ, मैंने बोला नहीं तुम नहीं जाओ, बैठ जाओ, खिड़की से देखो कौन है। तो बोला नहीं दिख रहा, बोला तो बैठ गया, मैं चली आऊँगा खुद, मैं आ रहा हूँ बस बाहर। तो इतने में दरवाज़ा खोल के चुपचाप से नीचे चली गया, पता ही नहीं लगा ये कहाँ चली गया। मैंने ढूंढा इधर नहीं मिला, तो मैंने फिर मामू को कॉल की, मामू अबान गुम हो गया, नहीं मिल रहा। तो हम लोग ढूंढते रहे, मिल के तो 2-2.5 घंटे बाद वहाँ से खबर आई है, वहाँ पे इसकी लाश मिली। जी तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त अबान के घर पे मौजूद हूँ, उसके कमरे में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। ये अबान की फेवरेट कार थी, जैसे उनके वालिद साहब, उनके घर वालों ने बताया कि ये उसके खिलौने यहाँ पर मौजूद हैं। उसका बैग स्कूल का यहाँ पर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट्स, पढ़ने वाला ज़हीन बच्चा। वीडियोस भी आपने देखी, कितना अच्छा, कितना शार्प बच्चा था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। ये अबान की बहन यहाँ पर सो रही हैं, ऐसे ही इनके साथ अबान भी यहाँ पर सोता था। पता नहीं था उस वक्त कि क्या मामला हो जाएंगे, किस तरीके से हो जाएंगे कि एक तरफ इतना होशियार बच्चा जिसको रखा उनके घर वालों ने। कुछ एक चीज़, दो चीज़ें मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा निगाह दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे एक कार्ड दिखा, सुफियान का कार्ड है यहाँ पे, स्कूल में पढ़ता था। मेरा कैमरामैन फोकस करे तो देखें क्या हाल यहाँ पर लिखा हुआ है डेविल। ये वो बच्चा है जिसने अबान का कत्ल किया, अबान का कज़न सुफियान। ये आप स्कूल में देख सकते हो। स्कूल के अंदर भी जब मालूमात करते हैं तो बहुत सारी कंप्लेंट्स थी इसकी, जो कि इनके वालिदैन भी कहते हैं और अबान के वालिदैन ने भी बताया है। पुराने इलाके में जहाँ मैं रहता था, जिस तरीके से बताया, भाभी से भी, अबान की जो मदर थी उनसे भी बात हुई, उनके फादर से भी बात हुई, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे मसले मसाइल थे जिस वजह से उसको यहाँ पर लाया गया था। क्या मसले मसाइल थे, थोड़ा सा एक और मैं दिखाना चाहूँगा कि डेविल तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि बच्चा शरारती था, उसका दिमाग बहुत शार्प था। अरे भाई, एक चीज़ मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि पहले, वैसे भाभी ने भी बताया, वो वहाँ पे कुछ मामला हुआ था, आपने भी बताया कुछ मसला ये इसको कि काटा, वजह क्या थी? मसला उसका पहले ज़्यादती हो चुकी थी, बदफेली हो चुकी थी, और दूसरा इसकी गैदरिंग अच्छी नहीं थी, वहाँ की माहौल अच्छा नहीं था वहाँ का, और उसके ऊपर अटैम्प्ट भी हुआ है इस नाइफ से। इसकी वजह से मैं यहाँ लेके आया था। वहाँ की इसकी गैदरिंग जो है बहुत ख़राब थी, और स्कूल जाता ही नहीं था जिस तरह से वहाँ पर। उसने बोला कि शिकायतें करता था अबान। क्या नहीं, शिकायतें ऐसी कोई भी नहीं करता था। सच है, वो बच्चे हमारी शिकायतें ये करते थे कि ये अबान और दूसरे बहन भाइयों को मारता था। मेन शिकायत इसकी ये थी कि ये स्कूल के से आती थी, इसकी ये स्कूल में पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगा रहा था, और उल्टी चीज़ें खाने में लगा हुआ था, जैम वगैरह 1 to 1, जो इस चीज़ का मैं थोड़ा ख़िलाफ़ था, तो मैंने इसको डांटा था। बस ये चीज़ें थी। दूसरा ये कि अबान को शिकायत ये थी कि इसके पास कुछ सीक्रेट था अबान का। अच्छा। अबान के पास इसका कुछ सीक्रेट था, जो मरने से एक दिन पहले इसने अपनी दादी के घर पे बताया है कि मेरे पास सीक्रेट है, अगर ज़्यादा मुझे अबान ने? हाँ, कि दादी को बताया था कि मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है, अगर ज़्यादा फोर्स करोगे तो मैं बाबा को बता दूँगा। बस उसके वेरी नेक्स्ट डे इसने ये काम करा है। किसी ने पूछने की कोशिश नहीं करी कि बेटा क्या नहीं, सीक्रेट बस है, ये क्या है? मसला है, वो समझे बच्चे कोई होगा आपस में, सही। हो सकता है सीक्रेट, इसलिए वो बात रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे की बात थी। उसके बाद वो घर लाए, वो आई गई हो गई, और दूसरे दिन मुझे तो पता ही नहीं चल सका, मुझे मेरी वालदा ने बाद में बताया, और वेरी नेक्स्ट डे इसने ये काम कर ये दिया। सीक्रेट जानने के बाद जब पता चल चुका तो क्या पुलिस ने ये चीज़ जानने की कोशिश की? आपने ये बात पुलिस को मैं बताई है? पुलिस को भी बता चुका हूँ, पुलिस ने अभी तक कोई इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक वो उसको माइनर के खिलाफ होते हुए उस पर उंगली भी टच नहीं की गई अभी तक। वो सही है। आपने ये बात जब बताई ये कोई सीक्रेट था, क्या वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी बस पुलिस वो ने? कोशिश कर रहे हैं, बोला हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा, बोला कोई भी सीक्रेट नहीं था, ऐसे ही है, चल रहा है कि ये इसने अकेले ने कर किया है। मैं ये तो है, इसके पीछे भी कोई है जो उसको मास्टरमाइंड, जो उसको फीडबैक दे रहा है बैक से, इसलिए कि इतना छोटा बच्चा 17 मिनट में इतनी बड़ी कार्रवाई, और इतनी घर की छुरी से जिस सब्ज़ी भी सही से नहीं कटे वो काट के आ जाए, ये नहीं इम्पॉसिबल बात है। हो सकता है जैसे मदर भाई कह रहे हैं कि इसके साथ कोई और भी मुलव्विस हो, जिसने पहले से सेटिंग बना के दी हो कि यार तुम इस तरीके से ये बात बोल देना। ये तो खैर तफ्तीश के दौरान ही पता चलेगा पुलिस कहाँ तक पहुँची है। पुलिस ने इस सारे केस के अंदर
क्या अभी पहुंचा है, कहाँ तक पहुंची है, और अदलिया के पास जब ये सारा केस जा चुका है तो उनका क्या कहना है, ये भी चल के मालूम करते हैं। हम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राव शाहिद साहब, SHO यूसुफ प्लादा। जिस तरह से आपने देखा कि जब ये वाक़या पेश आया उसके तकरीबन 3 दिन बाद पूरी टीम ने, पुलिस टीम जो थी उसने कार्रवाई करी, CCTV कैमरास देखे और अंत तक मेहनत के बाद जो है वो कातिल का पता भी लग चुका और कातिल इस वक्त कानून के शिकंजे में भी है। अभी तक क्या कार्रवाई की गई, क्या तफसीलात हैं, ये हम पुलिस से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? सर पहले तो मैं ये आपको पुलिस की पूरी जितनी भी टीम बनी, आपकी सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से लग रहा था कि स्टार्टिंग जो हुई थी, जब से मेरी आपसे बात भी हुई थी, जिस वक्त मैं वहाँ पे पहुँचा था, CCTVs वगैरह निकालना भी बड़ी मुश्किल थी क्योंकि एक बड़ा एरिया था। जी जी जी। किस तरह से कार्रवाई की गई, किस तक मुजरिम तक आप पहुँचे, पहले तो मैं पूछना चाहूँगा। असल में क्या था कि जब ये जुर्म हुआ, जुर्म के बाद ज़ाहिर बात है कि सोशल मीडिया और अफसरान को पता लगा, तो फिर ज़ाहिर बात है कि अफसरान की तरफ से टीमें बनाई गई जिसमें CCTV फोकल पर्सन और अपना जो भी ये अफसरान थे, अफसरानों की तरफ से एक टीम बनाई गई जिसमें एक DSP साहब और 3 SHO साहिबान, उस टीम ने रात दिन मेहनत करके इस केस को डिटेक्ट किया। वो तो मैंने देखा था क्योंकि मेरे ख्याल से जो वालिदैन थे बच्चे के, वो भी कह रहे थे कि रात 2-2 3-3 दिन तक मैंने देखा कि SHO साहब ना तो जाते थे आते थे, अंत तक मेहनत के बाद पकड़ में आया है। अभी कुछ ऐसे सवालात उठ रहे हैं, हम वालिदैन से भी बात करके आए हैं, उनके मोहल्ले वालों से भी बात की है। कहते हैं कि अब मैं वैसे तो सेटिस्फाई था, लेकिन जब पकड़ लिया है तो उसके बाद इस बच्चे के ऊपर जो है ना तो उससे कोई सख्ती की जा रही है पूछताछ में, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे नमद में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि इस बच्चे के जहाँ पर ये बच्चा पहले रहता था वहाँ पे कुछ थोड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में था, थोड़ी बदफेली भी हुई इसके साथ। तो इस तरीके के वाक़यात कुछ बताते हैं क्या पुलिस ने उनके पुराने इलाके में जाकर पता करने की कोशिश की? क्या ऐसा आया लगता है कि जैसे वहाँ के जो वालिदैन कहते हैं कि इसके पीछे कोई है, ये उसने खुद ये एक्ट नहीं किया, इसके पीछे कोई है, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? देखें, अभी एक चीज़, एक जुर्म था वो डिटेक्ट हो गया, फिर उसके बाद जो है अभी तफ्तीश जारी है। अगर इसके पीछे कोई भी शख्स होगा तो ज़ाहिर बात है कि कानून की पाबंदी पहले है, उसको बिल्कुल अरेस्ट भी किया जाएगा। इसके पीछे किसी का भी हाथ हो, इंशाल्लाह कानून से बड़ा किसी का हाथ नहीं हो सकता। CDR वगैरह निकाला गया, तो इस बच्चा, ये जो बच्चा सुफियान था, ये यूज़ करता था, इसके मोबाइल का भी निकाला गया है? बिल्कुल निकाला गया है, इसके मोबाइल का CDR भी निकाला गया है। जैसे कि उस दिन वो बता रहा है कि मैंने अपनी वालदा को बताया कि ये घर से गुम है, वो भी WhatsApp के थ्रू बताया है। और एक तरफ ये सुनने में आता है सर, कोई ऐसी, जैसे पहले तो बता रहा हूँ CDR निकाला गया तो उसमें कुछ ऐसा कुछ पाया गया कि किसी और शख्स से ये बात कर रहा है या कोई प्लानिंग हुई है, क्योंकि बड़ा कॉन्फिडेंट था ये बच्चा, इसने पूरी कहानी बताई जिस तरीके, मतलब जब अब बच्चे का कत्ल हुआ उसके बाद आके मीडिया पे जो बयानात दे रहा था ये बच्चा, बड़ा कॉन्फिडेंट दे रहा था, जैसे उसने कहानी पहले से बनाई भी थी। एक छोटा बच्चा चूरी से गला काट देता है एक छोटे बच्चे का, क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन में समझ में आया है इसने ऐसा अमल किया क्यों? देखिए, पहले दिन से अभी तक तो वो उसी चीज़ पे रुका हुआ है कि मेरे को घर वालों की शिकायत किया करता था अपने मामू से कि भाई मुझे ये अपना सुफियान मारता है, तंग करता है। ज़ाहिर बात है कि जब एक शख्स बार बार शिकायत कर रहा है तो उसको हो सकता है कि गुस्सा आया है, उसी गुस्से की खार के अंदर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मेरे सवालात भी थे उससे कि भाई आपने क्यों मारा? इतना बड़ा गुस्सा तो नहीं था, इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन इंसान है, ज़ाहिर बात है हो भी सकता है किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन अभी तफ्तीश जारी है, अल्लाह ने चाहा और बेहतर रिजल्ट आएगा। एक चीज़ और थी शायद भी, एक जब मैं यहाँ तक पहुँचा मेरी उनसे सवालात भी हुए तो उनकी वालदा और उनके वालिद साहब ने भी कहा कि इसका जो पहले जिस इलाके में रहता था वहाँ पर इसके साथ बदफेली भी की गई थी बच्चे के साथ, और जब यहाँ पर आ गया था तो उससे एक दिन पहले ये अपनी नानी के पास बैठा हुआ था, तो उस बच्चे ने बोला कि मैं तुम्हारा जो एक जो उसकी मेरे पास जो तुम्हारी एक बात है वो सीक्रेट जो है वो मैं तुम्हारा बता दूंगा अगर तुमने मेरे साथ ये किया। वो सीक्रेट क्या था? आपने क्या पूछने की कोशिश की कि वो उस तरीके का, क्योंकि वालिदैन ने कहा कि हमने पुलिस को भी ये बात बोली है, तो वो क्या सीक्रेट था इससे पूछने की कोशिश करी, इसने कुछ बताया? देखें, ये चीज़ें सारी की सारी जब इन्वेस्टिगेशन टीम बैठती है तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि पूछने के बाद जब कोई रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया जाता है, दूसरे हक़ाइक़ के तरफ जाया जाता है कि शायद कोई चीज़ ऐसी हो, लेकिन अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी ज़ाहिर नहीं हुई है।
जैसे साहब एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही थी कि जैसे बच्चे ने कुछ फिल्में देखता था, सोशल मीडिया से रिलेटेड वो इस तरीके की बातें करता था, मतलब कुछ देखता था सोशल मीडिया पे, मोबाइल में देखता था, तो उसका जहन बना तो उसने ये एक्ट किया। क्या आप समझते हैं ये इस तरीके का, या फिर इस हो तरीके से सकता है, कुछ हो बताया? सकता है, इसका कोई बई नहीं है कि इस चीज़ के बारे में कि उससे भी देख के कर सकता है, लेकिन जो शुरू से पहले दिन से जो चीज़ें आ रही हैं सामने कि जी बस मेरी शिकायत करता था, लेकिन हम लोग और तरीके से भी मालूमात करना चाह रहे हैं कि शायद इसके पीछे कोई और हो, अगर होगा तो बिल्कुल उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर इसकी अगर इस बच्चे पे जुर्म साबित हो जाता है, जी, जिस जी। तरीके से इसने कबूल भी किया है, तो क्या कितनी सज़ा बनती है अभी इस उम्र के अंदर इसके ऊपर? देखिए अब वो तो कोर्ट का जिम्मा है कि क्या सज़ा देती है इसको। उम्र कैद भी होती उम्र है कैद और 25 साल भी होती है। ज़ाहिर बात है कि उसकी लिमिट के हिसाब से होती है, जो कानून की इजाज़त देता है उसी हिसाब से जज साहबान जब साबितियाँ होती हैं तो उसके हिसाब से ही सज़ा। मौजूद हैं इनके इलाके के मदर भाई के जो दोस्त हैं, बच्चे का बान के वालिद के कुछ दोस्त हैं, इनसे भी ज़रा कुछ बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? सर एक तो मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, मज़हर भाई को आप कब से जानते हैं? जो मज़हर भाई को तकरीबन अभी क्लोजनेस हमारी 3-4 साल से, वैसे तो हम 12-13 साल से जानते हैं। कैसा पाया मदर भाई को? नहीं ये नाइस पर्सन। मकसद ये है कि इन पे तो ऐसा है कि आप किसी से भी पूछेंगे ना तो हर बंदा कहेगा हाँ यार इस बंदे की मैं गारंटी ले सकता हूँ। गुस्से के तेज़ या ऐसा कुछ? नहीं गुस्से की तो कोई तेज़ नहीं। सही है। हाँ बिल्कुल। बच्चे का किरदार आपने देखा? कभी बच्चा यहाँ लड़ते हुए रहता नहीं था। देखा हमने तो। अच्छा। हाँ। बच्चा जिसने मर्डर किया है वो आपके सामने यहाँ पर दिखता होगा, आपकी शॉप भी यहाँ पर है। हाँ वो जो है वो यहाँ से जाता था बच्चों को लेके, तो वो किसी से बात नहीं करता था, बस अजीब सा था, यानी बस आना जाना हमारा बच्चे से क्या ताल्लुक, मगर कि हम आते जाते ये देखते थे कि वो बच्चों को लेके जाता था। ज़हनी तौर पे सही था? हाँ बिल्कुल सही था भाई। अच्छा। वो तो यहाँ घूम रहा था। आप ये देखें कि जब ये मर्डर हुआ है उसके बाद 2 दिन तक तो यहाँ वो घूमता रहा है और हम भी यहाँ मौजूद थे तो हमारे दरमियान घूम रहा है, यानी इतना बड़ा केस करने के बाद वो किस तरीके से कैसे घूम रहा है समझ से बाहर है। यानी आपने तो पूछा भी होगा उसके बाद, ज़ाहिर सी बात है कि मैंने उससे 2 मरतबा पूछा, मैंने कहा यार कैसे हो गया ये बच्चा, कैसे चला गया? तो वो बोलता है, कहता है कि क्या कहते हैं, दरवाज़ा नीचे से खटका था तो आबान गया, आबान ने ऊपर से देखा तो आबान ने मतलब स्टोरी बनाई भी थी हाँ बस वो दोनों मरतबा एक ही सेम स्टोरी उसने बताई कि ऐसे ऐसे हुआ और फौरी तौर पे। हाँ मतलब कोई किसी चीज़ में अटक भी नहीं रहा था कि यार कोई स्टोरी चेंज हो या फिर नहीं भाई आप ये समझें कि यानी वो 2-3 दिन तक यहाँ 2 दिन तक घूमता रहा है, वो ऐसा था, इतना पक्का था मैं तो कहूँगा कि उससे कोई फिक्र ही नहीं थी कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया और इजली घूम रहा था, किसी को शक ही नहीं हो रहा था उस पर। आपको क्या लगता है जितने भी मामला हुए हैं, हाँ क्या लगता है वो इस बच्चे के पीछे कोई है, जिस तरीके से उनके फादर भी कह रहे हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उनके फादर ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मेरा तो इतना वो नहीं है, मगर ये है कि देखें जब ये बच्चा बोल रहा है कि इसने मर्डर किया है, ठीक है ना, तो बस बात ये है कि क्या कहते हैं, इसको फौरी तौर पे फांसी दी जाए। फांसी क्या तो नहीं है अगर नहीं वजह सुने, फांसी नहीं दें तो इसको उम्र कैद दें। वजह ये है कि ये ट्रेंड में आ जाएगा, फिर कोई भी इस तरीके से मर्डर करेगा और सामने बच्चे को कर देगा और 2-3 साल में बच्चा छुट के आ जाएगा। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये अभी हर दूसरे बंदे की बात ज़बान पे ये बात है कि यार ऐसे तो कोई भी कर ले, कोई भी मर्डर कर ले और बच्चे को आगे कर दे। इस वक्त यानी किसी से भी आप कहीं भी ये मामला डिस्कस हो रहा है तो सब लोग यही बात कर रहे हैं, यार ऐसे तो हम सिक्योर। मैं इवन के मैं आपको बताऊं, मैं जब सोयम में अपनी वाइफ को लेके इनके घर पे आया हूं तो मेरे साथ मेरा बेटा था। नॉर्मली मेरा बेटा मेरा हाथ जो छुड़ा के इधर उधर घूम रहा होता है, उस दिन ये हुआ मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, यानी इतना वो घबराया हुआ, खौफ। और मुझे यकीन जाने कि मुझे इतना खौफ आ रहा था, मैं अपने बच्चे के साथ पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप तक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई मेरा बच्चा छीन के ना ले जाए। यानी सीधी बात है कि हर जिसके बच्चे हैं उसे खौफ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे कैसे इतना सा बच्चा और ऐसे गला काट दिया उसका। और ये जो मदर भाई का जो बेटा था, ये इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चा, यानी उस स्कूल का जिस स्कूल में एडमिशन नहीं होता इजली, वो हाँ और उस स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस लेकर आता था। वो हमारा दोस्त है, मदर जिनके बेटे का हुआ है अमान, बेचारा यहाँ आता था। अब यहाँ पर कुछ बातें ऐसी सुनने में आ रही हैं कि वो बच्चा एक नॉर्मल है, ये तो अजीब सी बात है। हमारे साथ लग के वो काम करता था यहाँ पे। जब ये मर्डर हुआ वहाँ पुलिस टेंट उसने लगाया, लोगों को खाना तकसीम किया, सब काम उसने किया। ये सब हाँ उस लड़का जिसने मर्डर किया है, अच्छा, वो पूरा काम यहाँ करता रहा हमारे साथ। उसको आप इग्नोर कर, इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों को मैसेज दे रहे हो कि कोई बंदा क्राइम करे
और एक नॉर्मल पे डाल दूसरे पे डाल दे, भैया एगेज इस पर डाल दो, चलो खुद बच के साइड पे जाओ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो समझो कि आप पूरी माशरे के लिए नासूर पैदा कर रहे हो। डर खौफ तो है वाकई में, जहन लोगों के अभी तक माऊफ है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया अचानक ही। मेरे अपने बच्चे, मैं ऑफिस से आया तो मुझे बच्चों ने मुझे बताया कि पापा ये हुआ, तो वो बेचारे डरे हुए। तो मेरे अपने बच्चों का ये हाल है, जबकि हम लोग इतनी दूर रहते हैं, तो सोचें यहाँ के करीब का क्या हाल हो। हम लोग खुद हैरान हुए कि यार हम तो ये समझ रहे थे कि बच्चा यहीं आसपास कहीं खेलने निकला है, फिर और उसके कज़न ने ये कज़न का उस वक्त कुछ भी नहीं पता था। तो फिर हम लोग ये परेशान हुए कि यार ऐसा ना हो कोई जहनी मरीज़ हो। जब ये हादसा हुआ ना तो हम लोग और डर गए। सही बात कि यार कोई जहनी तौर पे तो कोई ऐसा बंदा नहीं कि इलाके में किसी और बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, तो हम लोग डर गए ना। फिर शाम में फिर ये सारा तो नाज़रीन कराम, हमने आपको इस प्रोग्राम के अंदर दिखाया शुरुआत से लेके जिस वक्त ये मर्डर हुआ था उस वक्त की तहकीकात से लेकर आखिर तक, जब सुफियान इस अबान का कातिल इस वक्त पकड़ा जा चुका है और पुलिस की हिरासत में कोर्ट के अंदर केस जा चुका है। अभी वालिदैन क्या कह रहे हैं कि इस मेरे बच्चे का जिसने भी कत्ल किया है, चाहे वो सुफियान हो या सुफियान के पीछे कोई हो, वो कैफरे किरदार तक जाना चाहिए। हमारी तो जस्तजू यही है कि सच भी आपको दिखा सकें, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि इस तरीके के मामलात के अंदर दोनों साइडें, या अगर मैं मौक़िफ़ बात करूं कि पुलिस का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा, क्योंकि कुछ उनके वालिदैन की तरफ से भी कुछ ऐसे बातें थी कि वो कहते हैं हमें यकीन नहीं है कि अब तो पुलिस ने शुरू में तो बहुत कार्रवाई करी, लेकिन आखिर के अंदर जाकर जो है पुलिस शायद कार्रवाई सही नहीं करी। ये भी हमने बहुत सारे सवाल अभी SHO साहब से भी किए, बहुत सारी बातें क्लियर भी हुई। उम्मीद ये है कि इस केस का फ़ैसला अदलिया के से मैं कहूँगा, गुजारिश भी यही होगी कि वो इस फ़ैसला, और हमें यकीन भी है कि हमारी अदलिया ये फ़ैसला माँ बाप के हक़ में ही करे, जो भी हो, जो भी इंसाफ हो वही हो। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए।